ओके गाइस, वेलकम। आज हम लोग लेने जा रहे हैं लिंक्डइन एड्स। होप सो कि आप सभी का लिंक्डइन अकाउंट होगा और दिस इज़ माय लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है। अ, अब लिंक्डइन प्रोफाइल आपको अच्छा बनाना है और आपको अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको करियर फ्यूचर में अच्छा कराना है तो आपको अपनी ही कम्युनिटी से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को आपको कनेक्ट करना होगा, या फिर जितने भी कनेक्शंस आते हैं उनको एक्सेप्ट करो। आप सिंपली एक्सेप्ट करो, कोई ऐसा भेदभाव मत करो। ठीक है। कोई भी आए उसको एक्सेप्ट करो। लेट हिम ग्रो ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और अपना भी ग्रो करना चाहिए। एक वीडियो बनाया था मैंने 2 साल पहले लिंक्डइन के ऊपर, जब मैं नया नया यूट्यूब चैनल मुझे शुरू करना था, तो कुछ खास नहीं बना, बट उसमें जो पॉइंट्स मैंने डाले थे बहुत अच्छे थे। कि कुछ था ऐसे, मैंने कुछ सेंटेंस लिखा था, मुझे याद नहीं अभी। बट फियर जो था कैमरा का वो निकल गया। यहाँ पे आप अपना एक अच्छा जो है कवर इमेज डालो। ये मेरा कवर इमेज है लिंक्डइन का। कैनवा पे जाओ, आप कैनवा पे आपको बहुत सारे अच्छे जो है डिफ़ॉल्ट जो है आपको मिल जाएंगे, प्रीमेड टेम्पलेट्स। और अगर आपके पास कुछ अच्छा है इमेजेस वगैरह तो वो उसमें डालो थोड़ा सा। बाकी के लोगों का भी आप देखो कवर इमेज कैसा है, क्या है। अब मैं कॉलेजेस में, कॉरपोरेट्स में वर्कशॉप्स लेते रहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो ये कोई कॉलेज का है फ़ोटो मेरे पास। मेरी टीम भी आई थी, वो फ़ोटो वो खींची थी। तो एक्चुअली मुझे फ़ोटो खींचना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट थी। अब पर्सनल ब्रांडिंग करना है तो फ़ोटो तो खींचना पड़ेगा। तो है, अभी बहुत सारे कॉलेज में जाते रहता हूँ, मुझे कॉलेज बुलाते भी रहते हैं सेमिनार्स वर्कशॉप्स के लिए। तो अभी कोई चारा नहीं है, ये पिछला साल और ये साल भी शायद बेकार ही जाएगा, कोई वर्कशॉप नहीं, कोई सेमिनार नहीं रहेगा। लेकिन कुछ पिछले 2-3 साल, जो 2015 से लेके 19 तक, मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए, सेमिनार्स किए डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। देन आपको अपना टाइटल जो भी है, आप यहाँ पे, मैंने बहुत दिन हो गए मैंने कोई पॉलिशिंग नहीं किया, या फिर हो सकता है यहाँ पे मैं भूल गया। और हाँ, अपडेट्स रहते हैं मेरे 10 दिन में, एक दिन में एक आधा पोस्ट, 10-12 दिन में या एक आधे हफ्ते में एक आधा पोस्ट में डालते रहता हूँ। देन आपको यहाँ पे आपको सब शायद पता ही होगा। आपका मोस्टली सबका लिंक्डइन प्रोफाइल होगा ही। और आप वैसे एक्सपीरियंस्ड हो इस मामले में। एक्सपीरियंस्ड हो मतलब आपको सब पता ही होगा। मुझे ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम और हेडलाइन आपको ऐसा कैची रखना है। ये मुझे हेडलाइन अभी चेंज करना है, मैं सोच रहा हूँ कि क्या अभी डालना है। आप जो भी एक्टिवली कर रहे हो फिलहाल करंटली, तो आप डालो, चेंज करते रहो। कोई ये नहीं है, चेंज करते रहना हेडलाइन को। करंट पोजीशन डाल दो, आप क्या कर रहे हो, किस कंपनी के लिए, और फ्रीलांसर हो तो फ्रीलांसिंग का डालो, या फिर कोई फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, या कहीं पे भी डालो आप। ठीक है। अपना लोकेशन, इंडस्ट्री और वेबसाइट अगर है आपका तो वेबसाइट या ब्लॉग इस तरीके से आप डालो यहाँ पे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल इज काइंड ऑफ सीवी। आज लोग आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं आपको इनवाइट करने से पहले, हायर करने से पहले। तो मेक श्योर कि आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो किलर होना चाहिए, किलर, एकदम किलर। ठीक है। अबाउट सेक्शन भी आपका बहुत ज़बरदस्त रहना चाहिए। मोस्टली आप डालो तो आप स्टोरी टेलिंग के हिसाब से डालो। ठीक है। ये बहुत दिन पहले मैंने लिखा था। देखिए यहाँ पे, आई एम ग्रोइंग डिजिटल मार्केटर। तो ग्रोइंग तो अभी नहीं हूँ, अभी तो ग्रोन अप हो चुका हूँ मैं। ये शायद बहुत दिन हो गए इसको मैंने चेंज नहीं किया। तो आप थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग टाइप करो यहाँ पे अबाउट अस में, और बहुत सारे लोगों का अबाउट अस सेक्शन देखो। हाँ। हाँ। अ, किसी भी एक इन्फ्लुएंसर या किसी का भी आप एक जो अच्छा कंटेंट शेयर कर रहा है लिंक्डइन पे, उसका आप प्रोफाइल देखो, उसका अबाउट सेक्शन देखो, उसने क्या लिखा है।
थोड़ा सा इंस्पायर हो जाओ, कॉपी मत करो, और उससे रिलेटेड थोड़ा सा सोचो कि आप क्या कर सकते हो। सब कुछ प्रोफेशनली नहीं लिखना है, कुछ अपने हॉबीज़ के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में भी लिखना है। और अपना जो है फैमिली के बारे में भी लिखो, अपना कॉलेज एजुकेशन, अपना बचपन जो है, और बाकी हम लोग कैसे बड़े हुए, वह सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं अबाउट में। ठीक है, हमको डॉग पसंद है तो डॉग के साथ, या पेट्स पसंद है, या कोई भी गिटार बजाना पसंद है, या कोई भी अपनी हॉबी है, तो कुछ भी हम लोग यहाँ पे एंड में, यहाँ पे अगर व्हेन आई एम नॉट वर्किंग, आई एम आई आई प्ले माई गिटार वगैरह, ऐसा कुछ, आई लव म्यूज़िक, ऐसा वगैरह कुछ आप कर सकते हो। राइटिंग हॉबी है या रीडिंग हॉबी है, कुछ भी ऐसा कुछ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि कोई रिक्रूटर या कोई जो आपको ढूंढ रहा है या जिसको आप अप्रोच कर रहे हो, आपके अबाउट सेक्शन में जाएगा तो आपको रिलेट कर पाएगा उसके इमोशनल लेवल पे। ठीक है, अगर आपको हायर करना है तो उसकी और आपकी जो थॉट्स है, अगर वो मैच हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो कंसिडर करेगा आपको हायर करने के लिए। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबाउट सेक्शन। ठीक है, इमोशनल लेवल पे अटैच करता है वो। ठीक है, ये सब चीज़ें आप करो। यहाँ पे आप आओगे तो आप का जो ये है, इसको पीडीएफ फॉर्म में भी और रिज्यूम में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। देन आप यहाँ आओ तो नीचे यहाँ पे कहीं था, जस्ट सेकंड, यहाँ पे आप अपने फीचर्ड सेक्शंस भी डाल सकते हो। जो भी आप आर्टिकल या कुछ भी आप लिखोगे, तो यहाँ कहीं था यार, मैं कहाँ चला गया। ऐड प्रोफाइल, हाँ यहाँ पे आपका इंट्रो, यहाँ पे आपका जो भी है अबाउट फीचर्ड इमेज में आप अपने पोस्ट को भी डाल सकते हो। जैसे आपने कोई पोस्ट शेयर किया है रिसेंटली, या कोई भी आपका एक किलर पोस्ट हो, तो आप वहाँ पे फीचर्ड सेक्शन में डाल सकते हो। उसका क्या है कि आपका जो है प्रोफाइल में आपको शो होगा जो भी आपने कुछ किया होगा, तो आपका जो है फीचर्ड सेक्शन में आपका ये आएगा। ठीक है, कोई आर्टिकल लिखा है आपने तो आर्टिकल भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई मेरे जो फीचर्ड सेक्शन में अगर आएंगे, तो यहाँ मैंने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं, वाई पर्सनल ब्रांडिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। कुछ आर्टिकल्स भी लिखे, कुछ मतलब यहाँ पे जैसे ब्लॉग होता है ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक ब्लॉग या आर्टिकल शेयर कर सकते हैं। कुछ वीडियोस भी है पुराने, उसको रिमूव करना पड़ेगा, कुछ खास नहीं है वो। तो ये सब चीज़ें हैं। और दिस सेक्शन इज़ पर्सनल, हम प्राइवेट टू यू, हम ही देख सकते हैं कितने लोगों ने व्यू किया वगैरह वगैरह। देन एक्टिविटी, आप जिसको भी जिस किसी पोस्ट को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो आपको जो है आपकी पोस्ट सबको दिखेगी, आपने किसको लाइक किया। और ये भी आपकी कोई भी अबाउट सेक्शन में आके, आपके प्रोफाइल में आके आपको देख सकता है आप क्या लाइक कर रहे हो, आप क्या कमेंट कर रहे हो, आप किसको फॉलो कर रहे हो। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। और अच्छी चीज़ों को लाइक करो, अप्रिशिएट करो, कमेंट करो। कोई कमेंट नहीं करता है तो भी कमेंट करो, कोई लाइक नहीं करता है तो भी कमेंट करो, लाइक करो। कंजूसी मत करो लाइक करने में। ठीक है, लिंक्डइन में जो है ग्रो होने के लिए हेल्प करो किसी को और को भी, और खुद भी ग्रो हो जाओ। लाइक करने से एक तो हमारी भी अप्रोच या हमारी भी जो है क्या बोल सकते हैं उसको, बढ़ेगा विजिबिलिटी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और कैसा है, लिंक्डइन में एक खास बात ये है कि अगर आपने किसी पोस्ट को लाइक किया, तो ये जैसे जैसे लाइक कोई पोस्ट है, तो ये बंदा मेरी जो है लिस्ट में नहीं होगा, तो इसने जो है, इन्होंने जो है इसको लाइक किया, तो इसका पोस्ट भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब ये कोई है लड़की जो मेरी कनेक्शन में होगी, तो पारुल शर्मा नाम से कोई है, तो यहाँ ये है मेरी कनेक्शन में नहीं है, तो इसका भी पोस्ट मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये है ऑर्गेनिक रीच बहुत है, अच्छी है लिंक्डइन पे। आप जिसको भी लाइक कर रहे हो, आपके कनेक्शन में जितने भी लोग हैं उसको दिखेगा सब चीज़ें।
जो भी आप कंटेंट लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। और रेगुलरली अपडेट रहते जाओ। यहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनल लोग रहते हैं, ठीक है। थोड़ा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रहना चाहिए, आप सबको पता ही होगा आप अगर लिंक्डइन को यूज़ कर रहे हैं तो। और जो भी आते हैं आपके प्रोफाइल के ऊपर आपको कनेक्ट करने के लिए, तो आपको एक्सेप्ट करना है, आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जॉब भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपना स्किल डालो, ठीक है। यहाँ पे आप अपना जो जो है फ़िल्टर भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे जॉब मैंने डिजिटल मार्केटिंग का डाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने दूर तक एरिया चाहिए आपको, इस तरीके से। रिसेंटली पोस्टेड चाहिए, एनी टाइम चाहिए तो एनी टाइम नहीं, रिसेंटली पोस्टेड अगर 24 आवर्स में कोई जॉब पोस्ट किया है तो मुझे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी है मैचिंग स्किल्स वगैरह, एक्सपीरियंस लेवल हम लोग डाल सकते हैं, एंट्री लेवल, बहुत सारा फिल्टरेशन यहाँ पे दिया है, तो फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हम लोग डाल सकते हैं जैसे एसोसिएट या जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरशिप, ठीक है। इस तरीके की जो जॉब्स है यहाँ पे आपको अवेलेबल है। देन और क्या है, यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो रिमोट, क्या है रिमोट, हाँ रिमोट लोकेशंस के लिए है शायद, ठीक है। इजी अप्लाई, और भी नो जॉब फाउंड्स, ठीक है। यहाँ पे जो है इस तरीके से हम लोग जो है फ़िल्टर कर सकते हैं। और किसी डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी में आपको किसी को सर्च करना है तो आप वैसे सर्च भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लोग आते हैं होम में, यहाँ पे आप सर्च करो डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे तो आपको लोग सर्च करने हैं या जॉब सर्च करना है, या मतलब आपके कनेक्शन में है या किसी कंपनी से रिलेटेड है, ये तो नियर बाय मुझे दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग फ़िल्टर कर सकते हैं, और इंडिया हम लोग सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो जो भी हमको सही लगे उनको फॉलो करो और कनेक्शन ग्रो करो। एक्चुअली अक्षय से मेरी मुलाकात लिंक्डइन से ही हुई थी। तो अच्छे कनेक्शन से लिंक्डइन से मुझे काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं अभी भी। तो लिंक्डइन पे अच्छा अपना जो है स्टेटस बना के रखो। अभी फ़िलहाल मैं उतना मोस्ट एक्टिव नहीं हूँ, अगर आप आओ तो मेरी प्रोफाइल पे अगर जाके देखिए तो उतना कुछ एक्टिव नहीं हूँ मैं। उतना कुछ एक्टिव नहीं मतलब है, पोस्ट वोस्ट डालने पड़ते हैं, बट मैं एजुकेशनल कंटेंट ही डालता हूँ। एज जैसे ट्रेनिंग फील्ड में हूँ, इसलिए मोस्टली मेरा जो कंटेंट रहता है वो डिजिटल मार्केटिंग के एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड ही रहता है। ओके, आपको अगर एडवर्टाइजमेंट करना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ना आपका प्रोफाइल में आएंगे आप, तो आपको यहाँ पे पेज दिखेगा। पेज यहाँ पे नहीं, आप होम पेज में आता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा पेज है, मैं उतना कुछ यहाँ पे जो है पोस्ट नहीं करते रहता हूँ। और उतने कुछ लाइक्स भी नहीं है, शायद 15-20 होंगे, ठीक है, 15 फॉलोअर्स। तो आपको ये पेज बनाना है, और यहाँ से आपको जो भी जैसे हम लोग फेसबुक में पेज बनाते हैं उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी पेज बना सकते हो। कोई इसमें जो है रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे फेसबुक का पेज है वैसे, जैसे फेसबुक में एनालिटिक्स दिखाता है वैसे यहाँ पे भी हमको एनालिटिक्स दिखाता है, बट उतना मैं एक्टिवली नहीं इन्वॉल्व हूँ यहाँ पेज में। जस्ट बना के रखा है, ठीक है। तो जस्ट बना के रखा है। तो यहाँ हम लोग आते हैं, अभी हमको ऐड जो है अगर करना है, जैसे यहाँ पे हम लोग एक क्रिएट कंपनी पेज अगर करें तो यहाँ नीचे जैसे हम लोग वर्क पे आएंगे तो यहाँ नीचे क्रिएट कंपनी पेज है, और यहाँ पे हम लोग कंपनी का पेज बना सकते हैं। स्मॉल बिजनेसेस फ्यूअर देन 200 एम्प्लॉयज़, मीडियम टू लार्ज बिजनेस होगा तो मोर देन 200 एम्प्लॉयज़, शोकेस पेज होगा तो सब पेजेस एसोसिएटेड विद एन एग्जिस्टिंग पेज। इसको हम लोग जो है जो हमारा एग्जिस्टिंग पेज होगा उसके लिए सब पेजेस भी बना सकते हैं, या स्कूल और यूनिवर्सिटी के लिए भी एक यहाँ इस तरीके के पेज बना सकते हैं। और ठीक है, पेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे आप आओ तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें आप
इसको फॉलो करो तो आपका पेज बन जाएगा। ये मैं शायद ये सब बोरिंग सा है, पेज वगैरह कैसे बनाते हैं। जैसे ये ठीक, यहाँ पे आप क्रिएट पेज का बटन क्लिक कर दो, क्रिएट पेज बन जाएगा। आपका जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे फिल कर दो, बट पेज होना चाहिए। आपको एड्स अगर रन करने हैं तो आपका पेज, बिजनेस पेज होना चाहिए लिंक्डइन के ऊपर। अ, अभी जैसे डायरेक्टली आप मैसेजेस भी कर सकते हो किसी को भी आपके, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए, या बहुत सारे लोग मैसेज भी मुझे करते हैं, तो यहाँ पे तो रिप्लाई भी देना ज़रूरी है। मैसेज करते तो डायरेक्टली मैसेज करो, किसी को भी मैसेज करना है तो ठीक है। रिप्लाई आता है या नहीं आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट कनेक्शंस बढ़ाने के लिए आपको लिंक्डइन का जो है सहारा लेना चाहिए, अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। और मेरे इतने सारे लिंक्डइन के मेरे जो मतलब फ्रीलांसर कम्युनिटी में है, जिनको मैं पर्सनली कभी नहीं मिला, बट वो अच्छे अच्छे खासे दोस्त हैं। तो मतलब ऐसा होता है, बहुत सारे वर्चुअल फ्रेंड्स भी आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जितना हम लोग क्लोज फ्रेंड्स नहीं बना पाते लाइव फेस टू फेस, उतने हम लोग वर्चुअली बना सकते हैं यहाँ पे लिंक्डइन से। प्रोफेशनल ग्रोथ भी होता है अच्छा। और एक्टिव रहो, जितना इंस्टाग्राम फेसबुक पे अगर टाइम स्पेंड कर रहे हो उससे थोड़ा सा 20% ज़्यादा स्पेंड करो ये लिंक्डइन पे। अब यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे अगर आप आओगे तो जैसे एडवर्टाइज में आप आओगे तो यहाँ पे भी आपको एक एडवर्टाइजमेंट का एक मार्केटिंग सॉल्यूशंस यहाँ पे नहीं है शायद। तो यहाँ पे एक अलग जो है बटन था पहले, यहाँ यहीं पे था, अभी फ़िलहाल नहीं है। तो यहाँ पे एडवर्टाइज करके एक आपको एक ऑप्शन रहेगा आपकी प्रोफाइल में, टॉप बार में। इसको आपको क्लिक करना है। इसको आपको क्लिक करने के, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिंक्डइन एड्स अगर सर्च करते हो, लिंक्डइन एड्स, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकते हो। ठीक है, तो मैं वहीं से आया जहाँ से आपको दिख रहा था एडवर्टाइज नाम का बटन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे फेसबुक एड्स पढ़े हैं और गूगल एड्स भी पढ़े हैं। अब फेसबुक एड्स कैसे हैं ना, 3 लेवल में उसका जो कैंपेन स्ट्रक्चर है, 3 लेवल में। जैसे कैंपेन ऑब्जेक्टिव, और सेकंड है एड सेट, और थर्ड है एड्स। और गूगल में भी वैसे ही है, फर्स्ट है कैंपेन ऑब्जेक्टिव, सेकंड है ऐड ग्रुप्स जिसमें कीवर्ड्स वगैरह हमको रिसर्च करके वहाँ पे डालना होता है, और तीसरा है एड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वही है, सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई अलग से स्ट्रेटेजी है या ऐसा कुछ अलग प्लेटफॉर्म है। हम लोग अभी 15 मिनट में सीखने वाले हैं कि लिंक्डइन के ऊपर एड्स कैसे बनाते हैं, सिर्फ 15 मिनट में। और कल के जैसा आज भी हमारा क्लास शायद जल्दी हो जाए कंप्लीट। जैसे देखिए यहाँ पे आप जो है, आपका अकाउंट अगर नहीं बना है तो आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करें, और क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना जो नाम है यहाँ पे देख सकते हो, आपका ऐड अकाउंट का, चाहे जो भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कंपल्शन, आप कुछ भी ऐड अकाउंट का नाम दे सकते हो। यहाँ पे आपको अपना इंडिया सिलेक्ट करना है। इसको थोड़ा सा ध्यान से, करेंसी आप अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो यूनाइटेड स्टेट्स यूएसडी नहीं रखना है आपको आपको इंडियन रुपी ही रखना है। और यहाँ पे आपका जो पेज है लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है, वो पेज का यूआरएल आपको यहाँ पे देना है। अगेन दिस इज़ ऑप्शनल, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका पेज होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्रिएट कर सकते हो यहाँ से भी, ठीक है, पेज। और यहाँ पे जो है आपका जो लिंक्डइन के ऊपर पेज है, आपको इसका उसका जो यूआरएल है पेस्ट कर देना है। देन सेव हो जाएगा आपका अकाउंट, जो है यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप मल्टीपल अकाउंट्स भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। दूसरी बात है, यहाँ पे अगर आएंगे आप तो यहाँ नहीं, हम लोग एड्स अकाउंट के ऊपर चलते हैं अभी। ठीक है, क्रिएट एड्स अकाउंट पे हम लोग आए हैं अभी। यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपका जो है अकाउंट का डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा, आपका पेज जो भी एसोसिएट है इस ऐड अकाउंट के साथ। उसके बाद आपका एक्सेस अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्सेस भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐड यूज़र अकाउंट, उसका यूज़र का प्रोफाइल, आपको लिंक्डइन प्रोफाइल या उसका नाम यहाँ पे सर्च करना है। देन उसको कौन सा जो है एक्सेस देना चाहते हैं आपको, उस एडमिन लेवल का देना चाहते हैं या मैनेजर लेवल का, तो यहाँ से आप दे सकते हो। तीसरा है ऑप्शन बिलिंग सेंटर का। बिलिंग्स यहाँ पे आपको
ऐड क्रेडिट कार्ड डालना पड़ेगा मोस्टली यहाँ पे, शायद शायद नहीं, पहले डेबिट कार्ड दिखता था, अभी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ही दिख रहा है। हाँ ठीक है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड यहाँ पे हम लोग पेमेंट्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का बिलिंग सेक्शन है। यहाँ पे हम लोग आते हैं अभी कैंपेन्स, जो हमारा एड्स अकाउंट का स्ट्रक्चर है, इस तरीके का इसका डैशबोर्ड है। कन्फ्यूज़न कोई नहीं है यहाँ पे। जैसे जो भी हमको एनालिटिक्स दिखती है डेटा, जैसे स्पेंड कितना हुआ है, इंप्रेशंस, क्लिक्स, एवरेज सीटीआर, बिडिंग अमाउंट, एवरेज सीपीएम, सीपीसी, और भी बहुत कुछ डेटा है यहाँ पे, कन्वर्जेंस वगैरह, कॉस्ट पर कन्वर्जेंस। ठीक है, तो जैसे अभी हमने फेसबुक पिक्सल की बात करी थी, फेसबुक पिक्सल भी हमने लगाया था अपनी वेबसाइट के ऊपर। गूगल टैग, गूगल रिमार्केटिंग का हम लोग टैग लगा सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स का हम लोग जो है डेटा, जैसे हम लोग रिमार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं ऑडियंस, वैसे ही हमको जो इसमें लिंक्डइन में भी हमको पिक्सल मिलता है। अब उसका नाम पिक्सल नहीं है एक्चुअली, उसका नाम है लिंक्डइन इनसाइट टैग। और यहाँ पे अगर आप आएंगे, आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे अकाउंट एसेट्स में आपको इनसाइट टैग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो मुझे यहाँ जैसे कन्वर्जेंस नहीं, टैग यहाँ पे मुझे आना पड़ेगा इनसाइट टैग में। तो हाँ, यस, मैनेज टैग, यहाँ पे मैं सी टैग करता हूँ। ये जो टैग है, हम जैसे कल गूगल टैग मैनेजर पढ़े थे, तो अगेन यहाँ पे आपको गूगल टैग मैनेजर में आना है, गूगल टैग मैनेजर में। और यहाँ पे लिंक्डइन जो है ना, हमको डायरेक्टली कितने तरीके से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं अपना टैग, लिंक्डइन इनसाइड टैग। ठीक है, यहाँ पे लिंक्डइन पिक्सल नहीं है, लिंक्डइन इनसाइड टैग है। ठीक है, यहाँ पे लिंक्डइन का इनसाइड टैग, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। चूज़ हाउ टू इंस्टॉल योर टैग, आपको ये जो है कोड भी मिलता है, कोड स्निपेट। ठीक है, HTML। तो इसको आपको कॉपी करना है, कहाँ पे लगाना है, ये बॉडी टैग में, बॉडी टैग में। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोगों ने कल देखा कि कितने सारे टैग हम लोग को अपने वेबसाइट पे लगाएंगे, तो ये कोई वेबसाइट पे हम लोग नहीं लगाते अभी। या फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे आई विल सेंड द टैग टू अ डेवलपर, तो डेवलपर को हम लोग देंगे यहाँ पे। ठीक है, सेंड द टैग टू दिस मेल आईडी। तीसरा ऑप्शन है आई विल यूज़ अ टैग मैनेजर। ठीक है, ऐड द टैग विदाउट चेंजिंग योर वेबसाइट कोड। टैग मैनेजर यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे उन्होंने गूगल टैग मैनेजर का भी नाम लिया है, टिलियम, एडोबी, IBM, इनसाइट। सिर्फ टैग मैनेजर यहाँ पे गूगल का नहीं है, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका भी टैग मैनेजर सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस है गूगल टैग मैनेजर। और देखिए, फेसबुक कभी नहीं बोलता कि टैग मैनेजर का यूज़ करो, गूगल नहीं, गूगल तो ठीक है, गूगल की प्रॉपर्टी है टैग मैनेजर। ना ट्विटर बोलता है, ना पिंटरेस्ट बोलता है। यहाँ पे लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन जो बोल रहा है कि आप लिंक टू टैग मैनेजर, टैग मैनेजर के साथ आप जो है जो गूगल का टैग मैनेजर का आप यूज़ कर सकते हो। गूगल पिक्सल, लिंक्डइन का पिक्सल जो है, लिंक्डइन का इनसाइड टैग इंस्टॉल कर सकते हो गूगल टैग मैनेजर यूज़ करके। तो हम लोग आते हैं गूगल टैग मैनेजर अकाउंट में यहाँ, और देखते हैं अगेन यहाँ पे हम लोग अपनी कंटेनर में आते हैं गूगल टैग मैनेजर के। ठीक है, ये वाला कंटेनर है, और यहाँ पे हम लोग आते हैं टैग्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ऐड अ न्यू टैग, यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं लिंक्डइन इनसाइट। ठीक है, इनसाइट टैग। और यहाँ पे हम लोगों को चूज़ करना है लिंक्डइन का, यहाँ पे कहीं है क्या लिंक्डइन, तो देखिए यहाँ पे है लिंक्डइन इनसाइट टैग। और यहाँ पे हमको आईडी डालना है। ठीक है, अब आईडी कहाँ से मिलेगा, यहीं पे है, योर पार्टनर आईडी, ये वाला आईडी है, हमको इसको कॉपी करना है और यहाँ उसको जो है पेस्ट करना है। ट्रिगर लगाना है, ट्रिगर ऑल पेजेस के ऊपर। ठीक है, जब भी कोई पेज व्यू होता है तो वो जो है ट्रिगर फायर करेगा, और वो टैग जो है, सॉरी, वो टैग फायर होगा और हमको डेटा इन्फॉर्मेशन आएगी। उस हिसाब से हम लोग जो है कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं, लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं, और भी बहुत कन्वर्शन जो है हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे मैंने जो है टैग जो है बना दिया है लिंक्डइन का। यहाँ जैसे आप देखोगे तो टैग्स में लिंक्डइन इनसाइट टैग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है, वही है ऑल पेजेस के ऊपर। इसको सेव भी किया है और सेव करने के बाद उसको प्रीव्यू और डिबग भी किया है और उसके बाद सबमिट किया है, ठीक है। ये तो हमने कल देखा ही था फायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके ऊपर अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये एक प्रॉपर्टी सिलेक्टेड है तो हम लोग जो है अभी आते हैं यहाँ वेबसाइट डेमोग्राफिक्स, नहीं वेबसाइट डेमोग्राफिक्स, यहाँ पे डेटा ही नहीं है तो हम लोग जो है नहीं बना सकते हैं रिमार्केटिंग के लिए ऑडियंस, क्योंकि हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं है। कैंपेन परफॉर्मेंस में आते हैं हम लोग। अभी फ़िलहाल हम लोग अभी सिलेक्ट करते हैं और अगेन चीज़, ठीक है। अभी हमको कन्वर्जन एक्शन सेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग आते हैं क्रिएट, ठीक है। कन्वर्जन के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा मैं आपको। अब यहाँ पे जैसे ये है, जैसे ये कैंपेन है, यहाँ पे हम लोग अलग अलग ग्रुप्स बनाना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये कैंपेन ग्रुप्स, कैंपेन्स एंड एड्स, यहाँ पे हमको कोई एड सेट या एड ग्रुप इस तरीके का कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ पे है ही नहीं एक्चुअली, कैंपेन ग्रुप, कैंपेन्स एंड एड्स, इस तरीके से ये 3 लेवल्स हैं यहाँ पे। तो हमको अगर नया ऐड सिलेक्ट बनाना है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे क्रिएट कैंपेन ग्रुप में आना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आपको आपकी कैंपेन का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। वेबसाइट विजिट मैं अगर देता हूँ, वेबसाइट विजिट कैंपेन, और स्टेटस हमको अभी ड्राफ्ट में नहीं एक्टिव करना है, ड्राफ्ट में अगर डालना है तो ड्राफ्ट में भी हम लोग रख सकते हैं, बाद में एक्टिव भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। फिलहाल एक्टिव कर देता हूँ मैं। रन कंटिन्यूसली, जैसे हम लोग कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह देखते थे उसी टाइप का यही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कैंपेन ग्रुप कर रहे हैं, वहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव था, बट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए नहीं मिलेगा हमको, हमको कैंपेन ऑब्जेक्टिव मिलेगा कैंपेन्स में। तो रन एड्स कंटिन्यूसली अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, या स्टार्ट एंड एंड डेट मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, स्टार्ट एंड एंड डेट इस तरीके से, ठीक है। बजट भी यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बजट अभी फ़िलहाल नहीं सिलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक कैंपेन ग्रुप बन गया है, उसका आईडी भी है कैंपेन ग्रुप आईडी। अब यहाँ पे हमको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे आपको क्रिएट कैंपेन में आना है, ठीक है। यहाँ हम लोग सेकंड लेवल पे आए हैं, क्रिएट कैंपेन में। क्रिएट कैंपेन में अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको आपका कैंपेन ग्रुप दिखेगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है सिंपल, और यहाँ पे आपको जो है इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, जैसे हमने फेसबुक में और गूगल एड्स में देखा था। यहाँ पे अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, और यहाँ हमको अवेयरनेस में ब्रांड अवेयरनेस, वेबसाइट विजिट्स, एंगेजमेंट, वीडियो व्यूज़, लीड जनरेशन, वेबसाइट कन्वर्जन, जो भी जॉब अप्लीकेंट्स, बहुत सारे कैंपेन्स हैं। मोस्टली हम लोग 2-3 कैंपेन देखते हैं, बाकी सब सेम ही है। ऐसा कुछ इसमें नहीं है, फेसबुक के एड्स जैसा ही है, थोड़ा फार गूगल के एड्स के जैसा भी हमको लग सकता है, जो हमने मिक्स कॉम्बिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। बाकी सब कैंपेन सब कुछ सेम है। जैसे हम लोग अभी वेबसाइट विजिट का अगर कैंपेन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हम लोग लोकेशन जो है, लोकेशन इंडिया सिलेक्ट करना है, या फिर हम लोग जैसे अभी महाराष्ट्र अगर सिलेक्ट करते हैं, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। इंडिया को मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, तो जहाँ जैसे यहाँ पे जो है 12 कितने 12 लाख हैं, 1 करोड़ 20 लाख होंगे शायद, ठीक है। तो इतने लोग हैं महाराष्ट्र में, तो 1 करोड़ 20 लाख हो सकते हैं शायद, हाँ बराबर 1 करोड़ 20 लाख। तो यहाँ पे इतने सारे महाराष्ट्र में, अगर मैं इंडिया करता हूँ, मेरा टारगेट जो है लोकेशन इंडिया है, तो इंडिया में कितनी लोग हैं अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इतना, सिर्फ इतना, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ स्पेसिफिक अगर मुंबई के लिए ऐड लगानी है, मुंबई, ठीक है, मुंबई मैं लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे 44 लैक्स, ठीक है।
44 लाख मुंबई की पॉपुलेशन लिंक्डइन पे एक्टिव है, तो मुंबई की ऑडियंस है, ठीक है, मुंबई की ऑडियंस मैंने ली है। और यहाँ हम लोग आते हैं नीचे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ परमानेंट लोकेशन है या रिसेंट लोकेशन है, रिसेंट और परमानेंट दोनों भी हम लोगों ने सिलेक्ट किया। नीचे आते हैं, लैंग्वेज के हिसाब से भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली इंग्लिश ही है, कोई रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे नहीं है। देन यहाँ पे हम लोग आते हैं नीचे, और भी नैरो कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे नैरो करना है तो हम लोग ऑडियंस और ऑडियंस एट्रीब्यूट्स, ये क्या होता है, यहाँ से हम लोग लुक लाइक और रिटारगेटिंग वाली ऑडियंस भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में अगर आते हैं हम लोग, तो कंपनी से रिलेटेड हम लोग ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ कंपनी इसको टारगेट करना है, ठीक है। अगर कंपनी की कैटेगरी है सपोज, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, देखिए फॉर्चून 500 कंपनीज, यूएस ओनली, वर्ल्ड वाइड फॉर्चून ग्लोबल वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इसी कंपनीज़ को अगर हमको टारगेट करना है। या जैसे लिंक्डइन न्यू एडिटर्स टॉप स्टार्टअप्स इन इंडिया, इस तरीके की कुछ नैरो डाउन करना है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए ऑडियंस साइज़ कम हो गया। सिर्फ कंपनीज़ को अगर टारगेट करना है कैटेगरी वाइज, तो हम लोग यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। या फिर कंपनी कनेक्शंस, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे टीसीएस करना है, तो टीसीएस के एम्प्लॉयज़, जैसे मुंबई एरिया में जितने भी टीसीएस के एम्प्लॉयज़ हैं, तो सिर्फ उसको ही दिखेगा, ठीक है। और मैं दूसरी कंपनी अगर लेता हूँ, कोई इन्फोसिस होगी, ठीक है, इन्फोसिस, तो ये हो गई, ठीक है। सिर्फ स्पेसिफिक कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को ही मेरी एड्स दिखें, तो इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे, अगर हम लोग आए थे कंपनी कनेक्शंस, तो हमने देख लिया। सिर्फ स्पेसिफिक कंपनीज़ के जो है एम्प्लॉयज़ को या कनेक्शंस को हम लोग अगर एड्स दिखाना चाहते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं। किसी कंपनी के स्पेसिफिक कंपनी के फॉलोअर्स, जैसे मेरी कंपनी को फॉलोअर्स को भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। कंपनीज ग्रोथ रेट के हिसाब से भी हम लोग, किसी कंपनी का ग्रोथ रेट कितना है, तो इस हिसाब से भी देखिए यहाँ पे सिर्फ बिजनेस प्रोफेशनल्स लोग हैं, तो हम लोगों को सिर्फ प्रोफेशनल्स को ही टारगेट करने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल जैसे, गूगल तो भी ठीक है, फेसबुक जैसा यहाँ पे कोई जो है ऑडियंस नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली प्रोफेशनल्स रहते हैं, और जो कचरा है वो फ़िल्टर आउट हो जाएगा, तो उन लोगों को ऐड नहीं दिखेगी। जैसे हम लोग फेसबुक में जैसे मैक्सिमम जो है लोगों तक हम लोग एड्स पहुँचा सकते हैं, लिंक्डइन में वैसा नहीं है। लिंक्डइन में जो है बहुत ही लिमिटेशंस है, बहुत सारी एड्स, इसलिए इसकी एड्स जो है बहुत महंगी रहेगी। तो जैसे हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री वाइज कंपनी नेम साइज़, जैसे कंपनी साइज़ के हिसाब से कंपनी, अगर हम उसके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साइज़, जैसे अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं ऐसी कंपनीज़ को, ऐसी कंपनीज़ को टारगेट करना है हमको जिसके एम्प्लॉयज़ होंगे 500 to 1000 एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे ऐसी 3,80,000 हमें जो है ऑडियंस मिल जाती है, ठीक है। इस हिसाब से हमको जो है टारगेट कर सकते हैं हम लोग कंपनी के जो है वर्कर्स के हिसाब से। स्पेसिफिक कंपनी का नाम भी हम लोग यहाँ से, जैसे एप्पल, गूगल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो हम लोग किसी स्पेसिफिक कंपनी को भी नाम देके उसको टारगेट कर सकते हैं, उसी कंपनी के रिलेटेड लोगों को ऐड दिखे। देन सेकंड है डेमोग्राफिक्स, एज वाइज यहाँ पे हम लोग भी टारगेट कर सकते हैं स्पेसिफिक एज, और स्पेसिफिक जेंडर से रिलेटेड भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं, ये तो सभी में होता है। एजुकेशन, डिग्री, फील्ड ऑफ स्टडी, मेंबर ऑफ स्कूल्स। देन जॉब एक्सपीरियंस, किसी का जॉब एक्सपीरियंस किस हिसाब से है, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, और बहुत सारी कैटेगरीज है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, और भी बहुत सारे जॉब टाइटल्स के हिसाब से भी हम लोग जो भी टाइटल है यहाँ पे डाल सकते हैं। और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मेंबर स्किल्स, किसी को अगर किसी जैसे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है या 3 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ऐसे ही लोगों को हमको टारगेट करना है, तो कौन से एरिया में, सिर्फ मुंबई रीजन में हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑडियंस इतनी है। अगेन यहाँ पे हम लोग आते हैं इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स के हिसाब से, तो यहाँ पे हम लोग कोई ग्रुप का अगर नाम देते हैं, या इंटरेस्ट वाइज अगर हम लोग जाते हैं, तो इंटरेस्ट के हिसाब से भी हम लोग यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। और अगेन आते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट में, प्रोडक्ट इंटरेस्ट के हिसाब से भी यहाँ पे बहुत सारी जो है नैरो
डाउन करेंगे तो हमको स्पेसिफिक ऑडियंस मिलेगी। इस हिसाब से हम लोग, मैं कोई कुछ भी नैरो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और किसी को एक्सक्लूड भी करना है तो यहाँ पे हम लोग एक्सक्लूड भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसा है ना, ऑडियंस साइज़ जो है हमको मिलियंस बिलियंस में नहीं मिलता है, बिलियंस से में नहीं मिलता है, जैसे हम लोग फेसबुक और गूगल में मिलता है। लिंक्डइन में जो है बहुत कम ऑडियंस हमको मिलती है, टारगेट ऑडियंस, क्योंकि सिर्फ प्रोफेशनल नेटवर्क लोगों, प्रोफेशनल, जैसे आजकल लिंक्डइन भी फेसबुक जैसे ही हो गया, कुछ भी मीम्स वीम्स डालते हैं आजकल लोग। बट फेसबुक का जो सारा जो पब्लिक है ना, लिंक्डइन के ऊपर डाइवर्ट हो रहा है, और लिंक्डइन कैसे यूज़ करना है उनको नहीं पता मैक्सिमम लोगों को। तो लिंक्डइन में भी वो मैं मेरा बर्थडे था वगैरह वगैरह ये पोस्ट वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो ठीक है, एक आधी बार ठीक है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, फेसबुक जैसा नहीं बनाना चाहिए। ये सिर्फ प्रोफेशनलिज्म के लिए बना है तो उसको वैसे ही रखना है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऑडियंस सिलेक्ट करी, सिर्फ मैं कोई नैरो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मुंबई ही रख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मुझे टारगेट जो है ऑडियंस इतना बता रहा है, 30 डेज़ का मुझे एड स्पेंड इतना दिख रहा है यहाँ पे, जैसे 18,000 टू 45,000 रेंज में मुझे एड स्पेंड यहाँ पे बता रहा है। पूरा जो मुझे जो है इम्प्रेशंस मेरी ऐड का इतना बता रहा है, 19,000 टू 84,000। CTR मेरा 0 to 28% या 0 to 41%, 0.41%। मैक्सिमम क्लिक्स मुझे मिलेंगे 76 और 380 इन इस रेंज में। तो देखिए यहाँ पे कितना हमको मतलब कंजूसी दिखा रहा है लिंक्डइन, ये कितना मतलब। और यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक लोग ही क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे देखिए आपको क्या यहाँ पे इतना कम क्यों है, जैसे वन डे का हम लोग देखते हैं। देखिए एक दिन में आपको 3 से 13, मतलब मोस्टली 4-5 क्लिक या 5-6 क्लिक्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बजट है, आपका बजट भी दिखा रहे हैं, अगर आपका बजट 600 to 1500 है डेली बजट, तो आपको इतना से इंप्रेशन मिलेगा, इतना क्लिक्स मिलेगा। तो ऐसा आपको एस्टिमेशंस बता रहा है लिंक्डइन आपको इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना B2B मॉडल के लिए, जैसे B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल्स के लिए जो मैक्सिमम लोग ऐड लगाते हैं, B2C के लिए नहीं लगाते, ठीक है। B2C के लिए हम लोग फेसबुक और गूगल का यूज़ कर सकते हैं, और कुछ रेयर केसेस में आप B2C मॉडल के लिए आप ऐड लगा सकते हो। बट यहाँ पे हमको B2C मॉडल के लिए अगर हम लोग ऐड लगा रहे हैं यहाँ पे लिंक्डइन पे, तो हमारा जो है कन्वर्जन बहुत कम आएगा और हमारी एड्स की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ B2B की बात होती है, ठीक है, बिज़नेस टू बिज़नेस। जैसे मेरी एक कंपनी है, मैं मैगी नूडल्स बनाता हूँ, ठीक है, मैगी का नूडल्स बनाता हूँ, मेरी कंपनी है। तो मैं मैगी नहीं बेच पाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को मैगी नूडल कैसे बनती हैं ऐसी मशीनरीज बेचना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसा जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर बेचना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे लोगों को टारगेट कर सकता हूँ जो मेरी मशीनरीज जो है वो ले सके। लेकिन मैं मैगी डायरेक्ट नूडल्स नहीं बेच सकता, या मैं कोलगेट पेस्ट नहीं बेच सकता, या मैं ऐसा कुछ नहीं बेच सकता कॉस्मेटिक्स वगैरह डायरेक्टली कंज्यूमर को। यहाँ पे हम सिर्फ B2B के जो है क्लाइंट्स को या ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। और अगर हमारी जो लीड है, सपोज़ हमको 1,000 में अपने को एक लीड मिल रही है, तो उस लीड के मैक्सिमम चांसेस होते हैं कन्वर्ट होने में, ठीक है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक लीड होती है, और उस 1,000 से हमको 1 लाख का भी हाई टिकट क्लाइंट मिल सकता है। और यहाँ पे मैक्सिमम क्यों महंगा जाता है लिंक्डइन एड्स बाकी के कंपैरिजन में, बाकी के एड्स प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे आपको हाई टिकट क्लाइंट्स मिलते हैं, 100 रुपये 200 रुपये वाले कोर्सेज वाले, या फिर आपको क्या बोल सकते हैं, 1,000 2,000 आपका जो प्रॉफिट है उस हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे जिसका हाई टिकट कन्वर्जन कुछ है, मतलब सेलिंग है, तो उसको उसी तरीके के क्लाइंट्स मिलेंगे। आपको 1,000 रुपये की लीड मिल रही है, मतलब आप उस 1,000 रुपये से 1 लाख रुपये बनाने वाले हो, क्योंकि आपका जो ऐड है वो B2B मॉडल पे काम करेगा। ऑब्वियसली आप अगर ऐसी कुछ चीज़ बेच रहे हो जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेनिफिशियल है, मैनेजर्स के लिए, CEOs के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लिए, चेयरमैन्स के लिए, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें हाई टिकट रहने वाली है। तो यहाँ पे इसलिए ये सब चीज़ें जो है ना, यहाँ पे जितना भी हमको दिख रहा है कन्वर्जन रेशो या फिर क्लिक्स इतना कम होता है, और इतना जो इसका जो एड्स है इसका महंगा होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टारगेट किसको करते हैं,
प्रोफेशनल्स को, और प्रोफेशनल्स ऐसे सस्ते नहीं होते हैं, वो भी महंगे ही होते हैं। हम लोग यहाँ पे B2C प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर रहे हैं, B2B मॉडल्स सेल कर रहे हैं। तो इस वजह से लिंक्डइन एड्स कंपैरेटिवली बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से महंगे होते हैं। जस्ट अ मिनट। और आप अगर देखें तो मोस्टली बिगीज जो है, बिग कंपनीज जो है एड्स आपके आप देखो तो उन्हीं के एड्स दिखते हैं, और हम लोग भी ऐड रन कर सकते हैं, बट हमारा बजट उतना होना चाहिए और मोस्टली फ़ायदा होता है। लिंक्डइन ऐड से कोई निराश नहीं हुआ है, लिंक्डइन ऐड से बिजनेस ग्रो ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे सेट अ डेली बजट, जैसे यहाँ पे लाइफ टाइम बजट या डेली बजट भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सेट डेली बजट यहाँ पे रिकमेंडेड है 12,500, अगर सपोज़ मैं यहाँ पे 500 रुपीज़ कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक दिन का मैं अगर देखता हूँ, 1 से 5 क्लिक्स मिलेंगे, इम्प्रेशंस इतने मिलेंगे, और डेली स्पेंड जो है मेरा 240 से 600 रहेगा। अगेन यहाँ पे लिंक्डइन नहीं बोल रहे हैं कि आप अगर 500 रुपये डेली बजट लगा रहे हो तो आपका इतना ही खर्चा होगा 500 रुपये। यहाँ पे एक्चुअल स्पेंड में एक्चुअल अमाउंट स्पेंड डेली में वेरी, यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन दिख रहा है, आपका 500 रुपया ही खर्चा नहीं होगा, इससे इसके बीच में 600 के बीच में आपका खर्चा होगा, जैसे हम लोग गूगल एड्स में देखते थे। When your ads have more opportunities to get results, you may spend more than your daily budget. You will spend up to 50% more on some days and less on others. But we will always aim to spend within the range of 500. ऐसा उस बोल रहा है। आपका बजट जो है 600 रुपीज़ जा सकता है, उसके ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपका बजट अगर अच्छा, आपका जो कि ऐड है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है अच्छे रिजल्ट्स देने की, तो हम लोग आपका बजट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 600 भी जा सकते हैं, बट उसके ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने 500 रुपये दिया है, मतलब इसका 500 रुपये नहीं जाएगा। यहाँ पे हमको एस्टिमेशन भी बता रहा है यहाँ पे बाजू में। ठीक है, बट वो क्या बोल रहा है कि वी विल स्पेंड इन द रेंज ऑफ 500। ठीक है, इन द रेंज ऑफ 500 मतलब ज़्यादा हो सकता है 100 रुपये, 100 रुपये कम भी हो सकता है, 200 रुपये कम भी हो सकता है, इस तरीके से। देन यहाँ पे हमको बीडिंग स्ट्रेटेजी भी है। हम लोग को बीडिंग स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पे अगर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे लैंडिंग पेज क्लिक्स, ऑब्वियसली हम लोग वेबसाइट विजिट के ऊपर आ रहे हैं या ब्रांड अवेयरनेस का जो भी कैंपेन हम लोग रन कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको बीडिंग का भी हमारे पास कंट्रोल है यहाँ पे। ठीक है, लैंडिंग पेज क्लिक्स और इम्प्रेशन, ऑब्वियसली हम लोग इम्प्रेशन के ऊपर पैसा नहीं खर्चा करना चाहेंगे, हम लोग क्लिक्स के ऊपर पैसा खर्चा करना चाहेंगे। यहाँ पे इम्प्रेशन का अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बीडिंग भी चेंज हो गया है यहाँ पे। ठीक है, आप इतने पैसे में इतना जो है इम्प्रेशंस ले सकते हो, 896 रुपीज़ में 1000 आप इम्प्रेशन ले सकते हो। ऑलमोस्ट 1 रुपये एक इम्प्रेशन का आपको जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वी रिकमेंड बीडिंग 896, सिमिलर एडवर्टाइजर्स आर बीडिंग बिटवीन 572 टू 2089 रुपीज़ फॉर पर 1000 इम्प्रेशंस। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को वो बता भी रहा है कि आपको इसका जो है इतना जो है बजट स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, योर बीड नीड्स टू बी लोअर देन योर डेली बजट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लोअर देन डेली बजट के हिसाब से ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लैंडिंग पेज क्लिक ही करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम लोग मैक्सिमम डिलीवरी ऑटोमेटेड हम लोग यहाँ पे जैसे लिंक्डइन के ऊपर हम लोग भरोसा करके हम उसको पूरा अथॉरिटी दे रहे हैं कि भैया मेरे जो पैसा है उसको आप अपने तरीके से खर्चा करो, जो भी आप रिजल्ट देना। अब यहाँ पे अगर टारगेट कॉस्ट अगर लगाना चाहते हैं तो गेट द मोस्ट रिजल्ट पॉसिबल वाइल स्टेइंग नियर योर कॉस्ट गोल, यहाँ पे कॉस्ट पर लैंडिंग पेज क्लिक आपका यहाँ पे आपको इतना देना पड़ेगा। यहाँ पे वो बोल रहा है 205 रुपये। अगर आप यहाँ पे 100 रुपये अगर आप लगाते हो यहाँ पे जैसे, तो आपका जो है हो सकता है ऐड परफॉर्म नहीं करेगा, हो सकता है ये बिडिंग बढ़ भी जाए, बढ़ेगी नहीं यहाँ पे आप, क्योंकि आपने यहाँ पे टारगेट लगा रखा है।
आप इसी प्रेफर जो है ऑटोमेटेड मेथड को प्रेफर कर सकते हो यहाँ पे। और ऑप्शन है मैनुअल बिडिंग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इनेबल बिड एडजस्टमेंट फॉर हाई वैल्यू क्लिक्स, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैनुअल बिडिंग करते हो तो यहाँ पे आपका जो है अगर 100 रुपये रखते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऐड तो उससे ज़्यादा भी जाएगा, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। अगेन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप ये सारी ऑप्शंस आप एक्सपेरिमेंट के लिए ये सब चीज़ें करके देख सकते हो, एंड मैनुअल बिडिंग या फिर टारगेट कॉस्ट, ठीक है। आपको किस हिसाब से आपको अच्छा जो कन्वर्जन मिल रहा है आप उसको सेट करके आप देख सकते हो, टेस्ट करके देख सकते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे ऑटोमेटेड ही रख रहा हूँ। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कन्वर्जन में, तो इसको मैं थोड़ा सा सेव एंड एग्जिट करता हूँ पहले फ़िलहाल। और हम लोग आते हैं अपना जो कन्वर्जन है किस कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे कन्वर्जन हम लोग कब मानेंगे, जब हमारा कोई लैंडिंग पेज में आके कोई फिल करता है इन्फॉर्मेशन और उसके बाद वो थैंक यू पेज पे आता है, तब हम जाके उसको कन्वर्जन मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसको हम लोग कन्वर्जन मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करें, जैसे यहाँ पे मैंने थैंक यू पेज का कन्वर्जन क्रिएट कर दिया, यहाँ पे क्रिएट अ कन्वर्जन हम लोग सेट करते हैं। यहाँ पे कन्वर्जन का हम लोग नाम लेते हैं यहाँ पे थैंक यू पेज, ठीक है। यहाँ पे थैंक यू पेज, एंटर योर सेटिंग्स। अब हम कन्वर्जन कब मानेंगे, यहाँ पे ऐड टू कार्ट हुआ है, डाउनलोड हुआ है या इंस्टॉल हुआ है, की पेज व्यू आए, लीड आया है हमको इन्फॉर्मेशन कोई आया है फॉर्म फिल करके, या अदर कोई साइन अप हुआ है, तो लीड हम लोग मानेंगे। कन्वर्जन अगर हुआ है, चूज अ टाइप दैट बेस्ट डिस्क्राइब द एक्शन यू वांट योर वेबसाइट विजिटर्स टू कंप्लीट। तो हम लोग लीड हुआ है, लीड हम यहाँ पे एक सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर कोई कन्वर्जन वैल्यूज देना चाहते हैं आप, उस लीड से आपको कितना मतलब रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कितना वैल्यू मिल रहा है, ऑप्शनल है अगेन वो। कन्वर्जन विंडो भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर 30 डेज़ के बीच में आया है तब भी आप उसको कन्वर्जन मानोगे, ठीक है। 90 डेज़ में आया है तब भी आप कन्वर्जन मानोगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने देखा था फेसबुक एड्स में, उसी तरीके से यहाँ पे भी है उसका कन्वर्जन विंडो। अगेन ये सब चीज़ें आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा ही है, द कन्वर्जन विंडो सेट्स द अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर समवन क्लिक्स और व्यूज योर एड दैट अ कन्वर्जन कैन बी काउंटेड। You can customize your conversion, you can customize your windows based on your business cycle and reporting preferences। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 7 डेज मोस्टली फेसबुक पे क्या रहता है, 1 डे व्यू और 7 डे क्लिक रहता है। अगर 7 डे के बीच में अगर कोई आता है, अगर उसमें कोई एक्टिविटी होती है, लीड आती है हमको, तो उसको हम लोग कन्वर्जन मानेंगे, या फिर 30 डेज़ या 7 डे व्यूज़ में हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, फिलहाल मैं यहीं पे रख लेता हूँ। आपको ये सब स्ट्रैटेजी पता है, हम लोग फेसबुक ऐड या फिर गूगल ऐड में देखे थे हमने। चेंज द एट्रीब्यूशन मॉडल टू स्पेसिफाई, यहाँ पे लास्ट टच ईच कैंपेन ये जो है क्या है ये, चेंज द एट्रीब्यूशन मॉडल टू स्पेसिफाई। हाँ अगेन वही चीज़ है, एट्रीब्यूशन मॉडल 7 डे वही 30 डे व्यू, इस तरीके से लास्ट टच ईच कैंपेन। सिलेक्ट कैंपेन्स टू ट्रैक कन्वर्जन। अब हमने जो भी कैंपेन्स बनाया है, यहाँ पे जो कैंपेन्स यहाँ पे एक्टिव है तो उसके लिए है, तो मैं यह एक कैंपेन सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। इस 2 कैंपेन के लिए अगर सिलेक्ट करता हूँ तो वो डायरेक्टली जब वहाँ पे जो हमने ऐड बनाए हैं वहाँ पे उसका कन्वर्जन विंडो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पे डिसलेक्ट कर देता हूँ। डिफाइन हाउ वुड यू लाइक टू ट्रैक योर कन्वर्जन। तो कन्वर्जन हम लोग को कहाँ से मतलब ट्रैक होगा, जैसे हम लोग लैंडिंग पेज का जो है थैंक यू पेज हम लोग डिसाइड करेंगे। यहाँ पे जो भी हमारा थैंक यू पेज है इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको हम लोग कन्वर्जन मानेंगे, या और कोई दूसरा हम लोग लैंडिंग पेज ले सकते हैं, उसको भी हम लोग कन्वर्जन एक्शन सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम लोग यही करते हैं, थैंक यू पेज पे अगर आता है तो वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। और यहाँ हम लोग जो है इसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया है ऑलरेडी, यहाँ पे थैंक यू पेज, ठीक है, ये वही है। ये तो कन्वर्जन एक्शन जो है हमने सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे हम लोग आते हैं अभी अपनी जो है वेबसाइट विजिट कैंपेन में,
और इसको हम लोग एडिट करते हैं अभी यहाँ, और इसको क्रिएट कैंपेन, नेक्स्ट, यहाँ हम लोग, क्या सेव नहीं हुआ था क्या? ओके, ठीक है। अब यहाँ हम लोग आते हैं यहाँ पे नीचे में ऐड, नीचे ऐड हमने छोड़ दिया था शायद। ठीक है, हम लोग कन्वर्जन जो है सिलेक्ट करना है हमको, यहाँ पे ऐड कन्वर्जन। तो यहाँ पे जो भी कन्वर्जन हम लोगों ने सिलेक्ट करे थे यहाँ पे ऑप्शंस में दिखेंगे, तो इसको कंटिन्यू करना है आपको। यहाँ हम लोग आते हैं, फिर ऐड क्रिएट करना है हमको। यहाँ पे ऐड क्रिएट करेंगे, यहाँ पे सिंगल ऐड या करना है, करोजल करना है, या वीडियो करना है, या टेक्स्ट ऐड करना है। तो इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ मैं आगे नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, सेव। यहाँ आने के बाद आपको क्रिएट अ न्यू ऐड यहाँ पे करना है, और यहाँ पे आपको ऐड का नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पे वेबसाइट विजिट ऐड इस तरीके से नाम देता हूँ। इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा कुछ ब्रांड फॉर फ्री, ऐसा कुछ देते हैं। यूआरएल देते हैं हम लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट का। ठीक है, कॉपी यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और इमेज दे देते हैं यहाँ पे। कोई इमेज अगर होगा हमारे पास तो ये इमेज, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है टाइटल, हम जो इंट्रोडक्टरी टेस्ट है यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सादा ले सकते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, जैसे अगर हमारे पास कुछ है तो देखता हूँ मैं। ओके, वेबसाइट के ऊपर ही आते हैं हम लोग। जैसे ऐसा कुछ हम लोग कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ कंट्रोल वी। ठीक है, इस तरीके से। देन डेस्टिनेशन यहाँ पे मैं वही डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे ये कॉपी करता हूँ हेडलाइन, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपकी ऐड बन गई है। और कॉल टू एक्शन आपको लर्न मोर देना है, वेबसाइट विजिट का है तो कॉल टू एक्शन यहाँ पे इतने सारे। ठीक है, आपकी ऐड तैयार हो गई है, आप रेडी हो कैंपेन रन करने के लिए। इस तरीके से आपको ऐड दिखेगी डेस्कटॉप फीड में, मोबाइल में आपको ऐड दिखेगी इस तरीके से। ठीक है, डेस्कटॉप फीड में। तो इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। ओके, बिलिंग इंफॉर्मेशन नीडेड। ठीक है, नेक्स्ट, लॉन्च कैंपेन। ठीक है, डेली बजट जो है, टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस। अरे शिट, क्या हो गया? तो यहाँ यहाँ जो है हमारा कैंपेन रेडी है। ठीक है, यहाँ पे ड्राफ्ट में। तो
इस तरीके से जो है हम लोग अपना कैंपेन रन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं कैंपेन ग्रुप्स में, ये वाला कैंपेन था शायद, हाँ 2 कैंपेन्स हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आप लॉन्च कर सकते हो ऐड। ठीक है, ये एक्टिव है, ये ड्राफ्ट में, इसको मैनेज करना है तो हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐड क्रिएट नहीं किया गया था, तो यहाँ पे हम लोग उस तरीके से ऐड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है तरीका एड्स बनाने का। उसी तरीके से हम लोग बाकी के भी कैंपेन्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग आते हैं तो एंगेजमेंट, वीडियो व्यूज़, जॉब एप्लीकेंट्स, वही सेम एड्स है। बाकी उसमें ऐसा कुछ ये नहीं है कि आप कुछ अलग से देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तरीका सेम ही है ऐड लगाने का। बाकी के कैंपेन्स भी लगभग सेम ही है, लगभग नहीं 100% सेम ही है। आप अगर प्रैक्टिस करके देखो तो आपको शायद शायद नहीं, मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, एनी क्वेश्चंस? No, Yes, sir, no yes, questions. sir. हाँ, Okay. यस 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 यस, पूछो पूछो पूजा। सर क्वेश्चन वैसे तो नहीं है, बट मैंने मतलब आज सुबह ही मैंने अपने क्लाइंट के लिए एक कैंपेन मतलब तैयार किया था, तो आई वांट कि आप मतलब थोड़ा सा, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ तो आप थोड़ा उसमें उस लिंक्डइन का कैंपेन? जो मैंने, हाँ ये सर लिंक्डइन का कैंपेन। हाँ यस यस, बताइए। तो सर आई वांट कि मतलब आप थोड़ा सा यू शेयर गो करता थ्रू हूँ। इट, आप थोड़ा, हाँ हाँ आप हाँ, देख लो एक बार। यस यस यस, अ, हाँ अलाउ किया मैंने। सर मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर रही हूँ तो थोड़ा सा हाँ हाँ, दूसरे अकाउंट से कनेक्ट हो रहा है शायद। हम्म, ठीक है। ओके सर। यस यस। तो शायद नेहा शर्मा के नाम से यस होगा। यस, मैंने अलाउ किया। थैंक यू सर। यस यस। सर आप देख पा रहे हो मेरा? हाँ हाँ, स्क्रीन दिख रही है पूजा। सर ये आज मैंने प्रिपेयर किया था, हाँ हाँ। तो इसमें लाइक ये वाला ऐड है ये। हम्म ओके। एमिंग टू डेवलप लीडरशिप स्किल्स। हम्म, थोड़ा लैग कर रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। तो ठीक था ये वाला, मतलब लाइक कैसा था मतलब आपका रिव्यू? हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छा बनाया। और वो ये जो मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है वो। डिस्क्रिप्शन आपने थोड़ा सा और ज़्यादा लिखना चाहिए था। थोड़ा सा आप ना इसमें क्या करो, थोड़ा सा डिटेल्ड जाने की कोशिश करो। आप क्या जो दे रहे हो, हुक हुक होना चाहिए ना वहाँ पे।
ओके ओके, हाँ, हाँ, क्योंकि हुकुनाशी। आप दो दो लाइन में अगर आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो तो, और लिंक्डइन पे वहाँ पे स्मार्ट लोग हैं, आप उनको जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसा नहीं है वहाँ पे। लिंक्डइन पे स्मार्ट लोग हैं, प्रोफेशनल्स लोग हैं, हाँ उनको अगर कैच करना है तो थोड़ा सा हमको उनकी चेयर पे जाके बैठ के हमको सोचना पड़ेगा कि हमको क्या हम ऐसा हुक दे कि वहाँ पे वो रुक जाए। ठीक है, अगर उसका अटेंशन ग्रैब कर दिया हमने तो ऑलमोस्ट 80% हमने काम कर दिया वहाँ पे। ओके। दिखाना थोड़ा सा वो और ऐड दिखाना। कौन सा वाला सर? हाँ, ऐड जो अभी आपने दिखाया। ये वाला? हाँ, यस यस। ये? हाँ, ये हाँ। वी एड सक्सेस एंकर्स और थोड़ा सा डिटेल में जाओ, और थोड़ा सा डिटेल में जाओ। ओके सर। हाँ, और यहाँ पे मतलब जो नीचे कॉल टू एक्शन मैंने भी रखा है। ये किसके लिए है, मतलब क्या पर्पस है इस ऐड का, मतलब मुझे थोड़ा सा डिटेल थोड़ा सा समझाओ। सर इसमें मतलब कि लीडरशिप कोर्स प्रोग्राम, लाइक जो बिजनेस मतलब मुझे भी ज्यादा अच्छे से नहीं पता, बट इसमें ऐसे बताया कि जो जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स होते हैं, जो बहुत बड़ी कंपनी होती है, तो हम्म। वहाँ पे लाइक जो लीड करना सबको, वो थोड़ा हो जाता है, तो ट्रेनिंग्स उधर ट्रेनिंग्स मतलब। देना। हाँ हाँ, ट्रेनिंग्स क्या ट्रेनिंग्स कह रहे हैं आप? ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना। हाँ 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 हाँ। हाँ, समथिंग लाइक दैट। हाँ, ट्रेनिंग मतलब लोग जो इनका जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो मतलब 35-40 के एज में है एज मतलब। ग्रुप में, हाँ। हाँ और सर। टारगेट किसको और कर रहे हैं मोस्टली? टारगेट सर ये लोग कर रहे हैं मतलब जो बिजनेस लीडर्स है, जो कॉर्पोरेट एचआर प्रोफेशनल्स है, और जो सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट हाँ है, हाँ हाँ। तो हम्म, हाँ, तो उनको उनको कर रहे हैं। ओके ओके। हाँ, तो तो नीचे जो है ना, सर, जो आपने जो दिया है वहाँ पे, थोड़ा ऐड में जाओ आप। सर मैं ये बोल रही थी कि एक बार ये वाला देख लो, मतलब जो मैंने ऑडियंस जिस तरीके से हाँ टारगेट किया, और जो हाँ हाँ हाँ, बजट, दिखाइए। वो आप यस। एक बार बता दो मुझे कि हाँ, उसमें अगर कुछ दिखाइए तो दिखाइए। टारगेट ऑडियंस इंडिया लोकेशन का रखा इंडिया। है मैंने। हाँ हाँ, ठीक है। तो बट क्या करना चाहिए? आई शुड नैरो डाउन दिस, और मतलब लाइक। देखो, ये अभी ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेशंस। हाँ, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्स, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन हो सकता है वैसे ट्रेनिंग्स के लिए? ओके, नहीं मतलब जो एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ जैसे हैं, लोकेशन। बिजनेस किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, या एसोसिएट्स, हाँ, एग्जीक्यूटिव्स, किसके लिए हो सकता है? हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारा जो सर्विस है वो किसके लिए हो सकता है? हमारा जो सर्विस है वो हो सकता है हम्म, जो एचआर, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो रिक्रूटर्स होते हैं, एम्प्लॉयज के लिए नहीं, एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, हम्म, बट जो सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता है, जो मतलब उनके लिए है। मैनेजमेंट बॉडी बोल सकते हो आप। हाँ हाँ हाँ, मैनेजमेंट कोर्स। हाँ हाँ। तो ठीक है, ऑडियंस कितनी मिल रही? 3,60,000। बहुत कम है पूजा ऑडियंस। अच्छा, ऑडियंस कम है आपने काफी। आपने जो सिलेक्ट किया है ना, इंडिया सिलेक्ट हाँ किया है, सर। और ऑडियंस साइज आपने बहुत नैरो कर दिया है। आपका जो हाँ। आपका जो बजट है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगा उसमें। ओके इतना नैरो मत करो, इतना नैरो मत करो आप। ओके, तो मतलब जो जैसे ये जो जॉब टाइटल्स वगैरह है, इसमें मेरे को और थोड़ी हाँ, बहुत डाल कंपनी देना का चाहिए। साइज साइज जो आपने जो है ना सिलेक्ट किया है, हाँ हाँ, उसको उसको निकाल दो आप, साइज को। तो रिमूव हाँ कर दो ना? हाँ, रिमूव कर दो साइज को, क्योंकि बहुत नैरो हो गया वो। ओके सर, ओके हाँ, ओके। साइज के हिसाब से मत जाओ। ठीक है, अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी ठीक है। हाँ, अभी आप जॉब ओके। टाइटल्स के हिसाब से आप जा सकते हो। आज से जॉब टाइटल्स में मैंने ये रखा है, लीडरशिप हाँ कोच और सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट। हाँ हाँ, क्योंकि अगर आप और वहाँ पे अगर जाते थे, जैसे जो एम्प्लॉयज़ की सेक्शन में जैसे नैरो करते थे आप, तो वहाँ पे ना हाँ आपका जो हाँ। लीड का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता था वहाँ पे। हो सकता है आपको एक लीड का 2,000 3,000 देना पड़े। अच्छा, ओके।
क्योंकि यहाँ पे और बहुत लीड की कॉस्ट बहुत महंगी आती है। जैसे अभी आप यहाँ पे देखो हाँ ये तो सीटीआर यहाँ पे इम्प्रूव हुआ और टोटल एंगेजमेंट। और आपने क्या पर क्या ऑब्जेक्टिव क्या सिलेक्ट किया है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मैंने पोस्ट एंगेजमेंट सिलेक्ट किया एक बार, बिकॉज वो जब लास्ट टाइम मतलब वो दुर्वेश भैया ने हाँ। बताया था लाइक कि हम्म एक बार पोस्ट एंगेजमेंट करके देखो और फिर उसमें ऑडियंस देखो कि किसमें मतलब ज्यादा हम्म वो आ हम्म रहे हैं, उसके हम्म बाद जो उस ऑडियंस को रिटारगेट करो। तो उस चीज को मैं माइंड में लेकर के कर रही थी। ओके ओके ओके। तो व्हाट डू यू हाँ थिंक लाइक मतलब हाँ ठीक है। अभी एंगेजमेंट के हिसाब से तो ठीक है। आ, अब एंगे पर्पस हम लोग का वैसे पर्पस, हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये पर्पस ये है कि इन लोग का मतलब जो ये जो क्लाइंट है इनका वो क्लाइंट का, हाँ सॉरी, क्लाइंट का जो फ्री वेबिनार ये लोग कंडक्ट करेंगे हम्म फर्स्ट फर्स्ट मई को। तो उनका हम्म कुछ बैच है, तो उसमें आई मीन वो होने वाला है मतलब लाइक, तो उसके लिए लीड चाहिए, बस वही है। लीड्स चाहिए। तो यस। लीड्स के लिए एंगेजमेंट का क्यों कर रहे हो? एंगेजमेंट तो ठीक है, टारगेट करोगे आप तो। एंगेजमेंट का अगर आप कर रहे हो ना तो थोड़ा सा ब्रॉड जाओ ना, ऑडियंस को ब्रॉड करो। एंगेजमेंट के लिए नैरो क्यों कर रहे हो, है ना? अच्छा तो हाँ वो एंगेजमेंट, हाँ हाँ ओके। हाँ। अब जब हम लोग रीमार्केटिंग करेंगे तब हमारा ऑब्वियसली ऑडियंस एक स्पेसिफिक होगा। अगर हम लोग हाँ एंगेजमेंट या वेबसाइट विजिट के लिए जा रहे हैं तो थोड़ी सी ब्रॉड ऑडियंस सिलेक्ट करो। हाँ तो अ, मतलब और हाँ तो इसमें हाँ। लुक अलाइक ऑडियंस ऐड करना लुक पड़ेगा। लुकल लाइक ऑडियंस आप अभी नहीं ऐड कर सकते जब तक आपकी वेबसाइट पे विजिट्स नहीं आएंगे। ओके ओके। हाँ हाँ। तो ये सब होता है। तो फिर मतलब यही हमें आपका जो बजट जॉब। कितना है, टोटल ऐड बजट बताइए। सर टोटल आर्ट बजट अभी तो इतना मैंने किया है, हाँ उसके बाद तो क्लाइंट से पूछना पड़ेगा वही हाँ। क्लाइंट के। क्योंकि एक्चुअली देखो मैंने यहाँ पे अगर देखो टोटल बजट अगर है, अच्छा अच्छा बजट है। देखिए हाँ अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि एक 10-15 थाउजेंड बजट होगा 10 दिन के लिए। हाँ तो ओके 10 दिन हाँ। के लिए मैं बोल रहा हूँ। सर मैं अ, 5 डेज या 5 डेज का रखा मैंने, अभी 5 डेज। हाँ तो वही 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 बोल रहा हूँ मैं। एक दो कैंपेन्स हाँ हम लोग सेट करके हम लोग रन करके देख सकते हैं, टेस्ट करके। हाँ ठीक है। हाँ सर। और वहाँ पे अगर हमको अच्छा खासा एंगेजमेंट या वेबसाइट विजिट्स आती हैं, हाँ और अब कैसा है ना, यहाँ पे रीटारगेटिंग की एड्स के लिए आपको बहुत सारा एड्स, बम्बार्डिंग एड्स लगाना पड़ेगा। हाँ सर बहुत ज्यादा हो जाएगा ना वो। हाँ, अब अगर आप रीटारगेटिंग हाँ करना चाहते हो तो यहाँ बजट जो है ना ये हमको 10-15 हज़ार में नहीं चलेगा। अगर हम लोग अगर वही वही लिंक्डइन में एड्स, एग्जैक्टली। हाँ लिंक्डइन में अगर एड्स हम हाँ लोग चलाना चाहते हैं, रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसका जो कॉस्ट है और ज़्यादा हाई हो जाएगा। क्योंकि एग्जैक्टली। यहाँ पे जो हमको टिकट्स मिल रहे हैं क्लाइंट्स के, जो मोनेटाइज रेवेन्यू पर्पज से हम लोग सिलेक्ट कर हम लोग देखें तो यहाँ पे हाई टिकट क्लाइंट्स मिलते हैं हमको। यस सर। अगर 1,000 रुपये हम लोग एक लीड के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं तो उसको हमको 10,000 में ओके कन्वर्ट करना है। या ओके 15,000 में हमको उसको मिलना चाहिए। क्योंकि ओके यस तो हमको यहाँ पे 50 रुपये या 100 रुपये की लीड नहीं है यहाँ पे। एग्जैक्टली हाँ। तो मैंने एंगेजमेंट ये सोच के रखा था कि ऑडियंस का समझ में आ गया तो, बट फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर लीड जनरेशन कर लेंगे और मतलब कि मान लो पैसे भी सारे चले जाएंगे और लीड एक भी नहीं आया तो वो मतलब थोड़ा था कि, हम्म। तो व्हाट डू थिंक मतलब डायरेक्ट लीड जनरेशन का ही कर देते हैं ना। हाँ, करके देखने में कोई ये नहीं है, क्योंकि लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म अलग है। हम लोग अगर फेसबुक के पर्सपेक्टिव से अगर सोच रहे हैं ना तो हाँ ऐसा मत सोचो। फेसबुक के पर्सपेक्टिव से मत सोचो। दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म। इसका एल्गोरिदम अलग है, इसका एल्गोरिदम अलग से वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि फेसबुक जो कर रहा है उसी हिसाब से हम लोग इसके ऊपर भी चलें, ओके यस है यस ना? समझ हम लोग गई मैं। डायरेक्टली हाँ लीड जनरेशन के ऊपर भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको लीड्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे अच्छा ओके लिंक्डइन के नहीं ऊपर। हाँ ओके। हाँ तो इसको फिर मैं लीड जनरेशन में करना पड़ेगा। हाँ। उसका पहले कॉस्ट देख लो कितना जा रहा है पर लीड का। ठीक ओके है। तो फिर हाँ उसको मतलब मेरे को अलग अलग से नया कैंपेन बनाना पड़ेगा ना उसके लिए, हाँ तो फिर हाँ। मैं उसके लिए कैंपेन नया बनाओ आप। और सबसे पहले तो आप अपने बजट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। बजट यहाँ पे आपको थोड़ा सा बजट हाई रखना पड़ेगा। ठीक है, डेली कितना रख स्पेंड का। सकते हैं सर डेली मतलब स्पेंड का डेली स्पेंड का कितना रखना चाहिए मुझे।
मिनिमम देख के रखो, जैसे यहाँ पे टोटल एंगेजमेंट 70 to 50 दिखा रहा है, तो एंगेजमेंट का मतलब लाइक या कमेंट आने से कोई मतलब नहीं है हमको, हमारी वेबसाइट पे विजिट्स आना चाहिए, तब जाके हम उसको टारगेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वेबसाइट विजिट के ऊपर कंसंट्रेट करो। मिनिमम पर थोड़ा सा भी ओके। फिलहाल में थोड़ा सा बजट कम रखो, 500 600 या 800 10 800 हज़ार रुपये का एक थोड़ा सा बजट डाल के देखो, 2 4 दिन के लिए ऐड रन करके देखो। ठीक है। और ओके। हाँ। हाँ, और वहाँ पे अगर हमको अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, जैसे हम लोग साइमल्टेनियसली हम लोग आके देखते ही हम कैंपेन कैसे रन हो रहा है, तो अगर हमको हाँ। अगर कुछ भी डाउट लग रहा है यार नहीं हमारा जो कैंपेन है थोड़ा सा गलत ट्रैक में है, या हमारा बजट ज़्यादा ओवर हो रहा है, तो हम उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके। उसको ऑप्टिमाइज हाँ। कर सकते हैं हम लोग टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि हम लोग 1,000 रुपये बजट लगा रहे हैं तो हमको 1,000 रुपये डेली का स्पेंड करना है, हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा आ रहा है तो हम लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज फिर हम लोग दूसरा कैंपेन सिलेक्ट करें, दूसरा ऑडियंस नहीं, ऑडियंस वही रखें, और बजट को ओके। थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज करते रहो। सब यहाँ पे सिर्फ बजट का ही खेल होता है, बाकी ऑडियंस का वगैरह कोई चक्कर नहीं होता। अच्छा, तो मीन्स जैसे अभी एक बार मतलब 600 बजट रख के देखते हैं, और या 700 हाँ या फिर एट हाँ हंड्रेड देख के हाँ रखते हैं। हाँ अगर अच्छा आता है तो फिर और इंक्रीज करना चाहिए हाँ हाँ। और इसका बजट। लैंडिंग पेज है आपके पास? थोड़ा सा दिखाओ लैंडिंग पेज अगर कोई है तो। हाँ सर, लैंडिंग पेज। एक मिनट। लैंडिंग पेज भी उतना ही मैटर करता है जैसे हम लोग एड्स लगा रहे हैं। मतलब लैंडिंग पेज तो वही ना, मतलब लाइक एक बार जो क्लाइंट का जो मतलब वो है, जो हम्म। उनका वेबसाइट है हाँ या फिर ट्रेंड। हाँ। हमारी हम उसको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो कम्प्लीटली लैंडिंग पेज में कवर होना चाहिए। ठीक है, उसको कोई भी डाउट ना रहे। ओके। ओके, मतलब जैसे जैसे अगर जो भी विजिटर है वो अगर इसमें आते हैं, हम्म ये रजिस्टर ऑप्शन में क्लिक करता है, हम्म और फिर वो इसमें अपने साइट पे आता है यहाँ पे। हम्म तो जैसे हम लोग इसको साइट पे डायरेक्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ हम्म पे ये ओपन होते ही यहाँ पे ये वाली मतलब ये को वो हम्म जो भी लोग विजिटर होगा उनको अपने डिटेल्स ऐड करने पे, तो इस तरीके से अपन ने डाल किया। हम्म। तो थैंक। आवाज़ ब्रेक हो रहा है आपका, पूजा। आई एम तो सॉरी। नॉट्स ठीक है, कोई इशू नहीं। हेलो, हाँ अब हाँ, आ रही यस, है हाँ आवाज? हाँ आ रही है, आ रही है। मैं ये बोल रही थी कि हाँ अब जैसे अपन वो हाँ जैसे कोई भी विजिटर आता है हाँ और कोई भी लीड है वो रजिस्टर ऑप्शन में क्लिक करता है, हाँ तो ये वाला ये जो अभी स्क्रीन दिख रहा है यही हाँ यही मतलब यहाँ पे लीड लैंड करेगा। तो हाँ। यहाँ पे उसको मतलब अपने डिटेल्स ऐड करने पड़ेंगे, और फिर दिस इज हाउ वी आर डायरेक्टिंग। तो व्हाट डू यू थिंक, इसको हाँ, इम्प्रूव करना चाहिए या अलग से लैंडिंग पेज मतलब बना? इसको थोड़ा सा पॉपअप, इसको क्लोज करो आप, ये जो है, हाँ पॉपअप को क्लोज हाँ, करूँ क्लोज ओके करो, सर। हाँ ये, हाँ हाँ, ये लैंडिंग ओके पेज है ना सर। अपना, सक्सेस एंकर्स। एक्चुअली मैंने मतलब जो साइट है, लैंडिंग पेज तो नहीं बोल सकती, हाँ मतलब साइट, साइट हाँ हाँ वेबसाइट हाँ हाँ वही मतलब हाँ हाँ। ठीक है ना, कोई इशू हाँ नहीं है, मतलब हाँ वही हाँ बस हाँ। साइट पे ही डायरेक्ट किया अपन ने। हाँ थोड़ा सा दिखाओ, नीचे आओ, नीचे स्क्रॉल करो ना, हाँ एक्चुअली मेरा लैग कर रहा है थोड़ा, इसलिए हाँ स्लो है। हाँ हाँ, ठीक है। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग। हम्म। ओ गॉड। हाँ ठीक है ना, दिख रहा है मुझे। इसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज कर सकते हो लैंडिंग पेज को, क्योंकि आपका जो सर्विसेज है ना बहुत अच्छा लगा मुझे, आप कर सकते हो। बट थोड़ा सा लैंडिंग पेज को इम्प्रूव करो आप, क्योंकि उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करो।
क्लियर होना चाहिए कि हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करें। यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे बाकी जाके वहाँ पे वो कर सकता है, देख सकते हैं। ओके सर। अ, सॉरी सर, एक्चुअली वो कनेक्ट हो रहा है, एक्चुअली रिकनेक्ट हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। नेटवर्क इशू है यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे क्लाइमेट खराब है। मैं राजस्थान से हूँ ना, तो यहाँ राजस्थान में वेदर खराब है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है अभी। आप कहाँ पे रहते हो राजस्थान में? राजस्थान में उदयपुर वाटी की तरफ। अरे बाप रे। हाँ हाँ। अभी। अच्छा, राजस्थान में रहते हो, बहुत यस अच्छा सर। है, अच्छा है राजस्थान। मैं 2-3 बार आ चुका हूँ वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। मैं अभी कोशिश कर रही हूँ, मैं कब निकलूँ मैं यहाँ से। आई एम वेटिंग, यहाँ से बाहर निकलना है बस। कहीं जॉब मिल जाए तो आई एम रेडी टू शिफ्ट आउट। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, तो हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप करके देखो उसके, उसमें थोड़ा सा आप लिंक्डइन एड्स के ऊपर कंसंट्रेट करो तो बहुत अच्छी बात है। आई एम हैप्पी कि आपको लिंक्डइन के एड्स रन करने के लिए मिल रहे हैं बिगिनिंग लेवल पे। तो आप करके देखो, दैट विल बी द नाइसेस्ट एक्सपीरियंस फॉर यू। एक्चुअली हाँ, कुछ बोल रही थी। भी मिला है, इंस्टाग्राम पे भी मिला। हाँ हाँ तो बस वही, बट अभी धीरे धीरे कर रही हूँ लिंक्डइन का। हाँ हाँ, करो करो, अच्छी बात है। करके देखो आप वैसे ही, जैसे मैंने बताया है उस हिसाब से। एंगेजमेंट के ऊपर मत जाओ, एंगेजमेंट से कोई मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलता एंगेजमेंट से। वेबसाइट विजिट का आप, ओके सर। वेबसाइट विजिट का आप करके देखो। क्योंकि हाँ। लिंक्डइन पे कैसा ना, एंगेज नहीं होते लोग एड्स के ऊपर। मेरा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ओके, वेबसाइट तो वेबसाइट वेबसाइट विजिट, विजिट और लीड जनरेशन। हाँ वेबसाइट विजिट और लीड जनरेशन के ऊपर फोकस करो आप। और ठीक है, तो इनिशियली मतलब जैसे दो वेबसाइट विजिट, कैंपेन। वेबसाइट विजिट का जब ऐड लगा रहे हो आप, तो थोड़ा सा ऑडियंस को बहुत नैरो मत करो, इतना भी नैरो मत करो 2-4 लाख रह जाए। कम से कम उसका जो ऑडियंस है 20 लाख के ऊपर, तीस ओके। लाख के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तब जाके एड्स जो है ओके अच्छा सर। परफॉर्म करेगा। क्योंकि हम लोग सर्विसेज क्या दे रहे हैं, हमारा उस सर्विसेज के ओके। पीछे बेनिफिट क्या हो रहा है। एक अगर हमको एक्वायर कर रहे हैं, हम लोग एक लीड एक्वायर कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमको कितना बेनिफिट हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग सोचने की कोशिश करें। फेसबुक के रिगार्डिंग मत सोचो। फेसबुक के कंप्लीट डिफरेंट एड प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन एक कम्प्लीटली डिफरेंट एड्स प्लेटफॉर्म है, गूगल एक कम्प्लीटली डिफरेंट एड्स प्लेटफॉर्म है। तो हर एक का एल्गोरिदम हर एक अपने हिसाब से अलग चलता है। हम लोग किसी भी को भी एक जैसा नहीं मान सकते यहाँ पे। फेसबुक पे हमको दो 40-50 रुपए में, ओके सौ सर। रुपए में भी लीड मिलता है, तो यहाँ पे हमको ऑब्वियसली 500-600 रुपए में जाएगा, या 1000 रुपए में भी जा सकता है। हमारा जो है हमारा जो क्लाइंट बोलता हूँ मैं, हमारा लीड कौन सा है, उसके हिसाब से। लीड। ओके। क्योंकि ओके, अगर, क्योंकि यहाँ पे हम मतलब लोग बस लीड लीड ये हाँ लीड यही है कि मतलब ये रजिस्टर करवाना है कि इनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इन पे लोग आए और रजिस्टर करें, बस वही है। हम्म 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 हम्म, हम्म। तो तो आप एक काम करो, दो कैंपेन्स रन करो, डिफरेंट कॉल टू एक्शन सिलेक्ट करके। रजिस्टर एक सिलेक्ट करो, और दूसरा एक साइन अप बोलता हूँ वहाँ पे, और कोई ऑप्शन है ना हाँ वहाँ पे, हाँ हाँ, साइन अप हाँ। साइन अप का, हाँ। तो दो ऐप सी टी एस सिलेक्ट करो, रजिस्टर्ड या साइन अप, इस तरीके से। और थोड़ा सा हेडलाइन जो है ना, हेडलाइन जो है आप थोड़ा सा उसको कैची करो, और थोड़ा सा, हेड करो। हाँ यहाँ पे थोड़ा वांट सा तो क्या इम्प्रूव सब करो किया उसको, मैंने। हेडलाइन को। ओके सर। हाँ, और उसका जो डिस्क्रिप्शन भी है ना, जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया है प्राइमरी टेक्स्ट, उसको भी थोड़ा सा अच्छा लिखो, उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करो। 2-3 पैराग्राफ्स बनाओ उसको छोटे छोटे, और अच्छा, और उसमें और अच्छा ओके इन्फॉर्मेशन सर। ऐड करने की कोशिश करो।
ओके, मतलब इसमें वर्ड लिमिट होता है ना कि इतने वर्ड लिमिट है, आप इतने में ही मतलब कर सकते हो? हाँ, लिमिट तो होता है बट थोड़ा सा एकदम एकदम ऐसा 2-3 लाइन्स मत करो ना आप। जितना वर्ड्स लिमिट होता है उसका यूज़ करो आप। ओके, हाँ, जितना भी, क्योंकि जितना समझ। ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे, जितना भी हमको लिमिटेशंस दिया है, उसका फुल फुल फ्लेज में यूज़ करना चाहिए हमको। जैसे हम लोग यस, गूगल ओके, एड्स में यस। हम लोग देखते हैं कि हमको मैक्सिमम 10 जो है ना, 10 टेक्स्ट हेडलाइंस हमको देने चाहिए, 10 डिस्क्रिप्शन देने चाहिए। ओके, हाँ, वैसे ही हाँ, हमको हाँ। करना चाहिए। देन ओके ओके, कुछ बहुत ही डिस्टर्बेंस आ रहा है। ओके गाइस। यस सर, सर एक हाँ लास्ट हाँ हाँ लास्ट एक सर, एक लास्ट ऐड हाँ है। हाँ हाँ। लोड हो रहा है, बस 2 मिनट। यस यस। इसका बता दो आप मुझे। कौन सा ऐड है ये? ये मुझे भी दिख वही रहा है, है। उसका दूसरा ऐड। स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, स्क्रीन दिख रही है, हाँ यस। अब दिख रहा है बिकॉज सर? हाँ यस दिख रहा है। हाँ हाँ, तो इसका ये जो इमेज है, थोड़ा सा नीचे आओ ना। नीचे ऊपर उसका टेक्स्ट हेडलाइन जो भी है, स्क्रॉल करो ना सर वो नीचे। बस थोड़ा लो लैग हो रहा है बस, और कुछ अच्छा, नहीं, अदरवाइज वैसे ठीक हाँ है। हाँ हाँ। तो इसमें मतलब मैंने नॉर्मल गेट स्टार्टेड रखा है हेडलाइन। नहीं, ऐसा मत करो, थोड़ा सा उसका यूज़ करो आप। थोड़ा थोड़ा ओके, और ज़्यादा वर्ड्स डालो ओके, उसमें। गेट स्टार्टेड में मतलब कौन यहाँ पे आएगा गेट स्टार्टेड। इसको थोड़ा सा, हाँ इसको थोड़ा सा और ओके, सोचने की कोशिश करो। गेट स्टार्टेड मतलब क्या, कुछ भी। ऐसा मत करो। ओके, ओके, और ओके। या नहीं, मैंने एक लिंक्डइन पे ही, मैंने लिंक्डइन का ही ऐड देखा था तब। हाँ, तो मतलब मैंने गेट स्टार्टेड और लिंक्डइन का ही ऐड, इसको, हाँ इसको भी कि वो थोड़ा जो होता है है ना ना, जो। प्राइमरी टेक्स्ट को भी थोड़ा इम्प्रूव करो। यहाँ पे 2 लाइन्स में मत लिखो, हाँ, ऐसे मत लिखो। थोड़ा सा और थोड़ा सा जाओ। ओके, ओके, हाँ, और ठीक थोड़ा सा है। मैं डिटेल में, हाँ कॉपी इसमें अपने थोड़ा, थोड़ा और। हाँ डिटेल में जाओ, और 2-3 लाइन्स लिखो, और 2-4 लाइन्स लिखो आप अच्छे से। और थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए कि मैं क्या देख रहा हूँ। ठीक है अगर सर। मैं यहाँ पे अगर ऐड में मैं आ रहा हूँ, तो मुझे क्लिक होना चाहिए कि मैं किस किस ऐड को देख रहा हूँ, मुझे क्या मिलना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट योर कस्टमर्स और क्लाइंट्स। आपको वहाँ उनको, हाँ, हाँ। यस ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। हाँ, ये हमको क्या मिल रहा है, नहीं उनको क्या मिल रहा है, ये देखना है हमको। उनकी जगह पे रख के सोचना है कि वहाँ पे अगर को वो हुक होगा, वहाँ पे क्यों रुकेगा, हमारी ऐड को क्यों देख के रुकेगा। तो ठीक है, ऑब्वियसली तो आपका इमेज जो है ना, क्रिएटिव, वो बहुत अच्छा है। बट वहाँ पे थोड़ा सा और कॉल टू एक्शन हेलो। में, आपका क्रिएटिव जो है ना बहुत हाँ, अच्छा हाँ, है। आपका सीटीए बोल रहा था मैं, ओके सर। हेडलाइन और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है प्राइमरी टेक्स्ट, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो आप, अच्छे से लिखो। ओके सर। हाँ। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके, वेलकम पूजा। कोई इश्यू है तो आप मैसेज कर सकते हैं। हाँ सर, मैं अभी इसमें थोड़ा इम्प्रूव करती हूँ, फिर मैं कल आपसे पूछती हूँ या फिर हाँ मैं दिन में आपसे हाँ पूछती हूँ। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट आप सेंड कर दो मुझे, मैं देख लेता हूँ। ओके सर, थैंक हाँ यू वेरी हाँ मच सर। हाँ हाँ, वेलकम वेलकम। ओके गाइस, ओके सर। कल मिलते हैं। ओके सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट।